के नगर प्रखंड के सुरेंद्र चौधरी नामक जो सरपंच पति थे, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें से कि उसको न्यायालय द्वारा आत्मसमर्पण करना पड़ा और जेल जाना पड़ा, जिसमें से कि एक नाबालिग लड़की को पीटते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके कारण पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। जो सरपंच लोग हैं उसमें से उन लोगों के बीच एक हड़कंप सा मच गया था। आपको दिखाते हैं कि जिस लड़की को उन्होंने मारा था, जो नाबालिग बच्ची जिसका काल्पनिक नाम श्याम कुमारी है, उन्होंने जो बताया है कि मैं एक लड़के से करती थी और प्यार के बाद हम लोगों ने भाग के शादी कर लिया था, लेकिन हमारे परिवार वाले जो है विरोध कर दिए थे और विरोध करने के बाद हम लोग मौके पे वो सरपंच के पास वो मामला गया था और सरपंच पति सुरेंद्र चौधरी द्वारा उनको बुलाकर और उसकी जमकर मारपीट की थी उनके साथ। आइए खबर में आज दिखाते हैं आपको कि काजल कुमारी ने इस मामले पे क्या कहा और आज वो एसपी साहब से मिलने क्यों गई थी, क्या कारण था, क्या आवेदन लेके गई है। चलिए खबर में आपको आगे दिखाते हैं। मामला हुआ था आपके साथ? मेरा मामला है, हम अपना मन से भाग करके आए, वहाँ पर शादी किया अजीत कुमार से। अजीत कुमार से शादी करके उसका घर में रहते हैं, ससुराल में ही रहेंगे। वहाँ पर से आए तो बोले सरपंच हम फैसला करेंगे। मेरा पापा लोग ने केस कर दिए, बोले नाबालिग करके। आधार कार्ड तो वही बनाए हैं, मेरे मम्मी पापा ने आधार कार्ड बनाए हैं, वही आधार कार्ड हम लेकर आए हैं। बोलते हैं सर 1 2 3। आधार कार्ड में कितना उम्र है आपका? आधार कार्ड में है 20 साल। अच्छा। हाँ। अच्छा ये बताइए कि उस दिन हुआ क्या था? सरपंच ने जो आपको मारा था, कितनी देर मारा था आपको, क्या हुआ था, पूरा मामला थोड़ा बताएंगे? आधा घंटा मारे वो ने। पहले जो है वो ने क्या किया, बोले पंचनामा कागज बनाए, वो बोले क्या इस पर साइन कीजिए। मेरा सबको बोल देते वो साइन करके जाइए अपना घर। हम बोले हम नहीं जाएंगे, शादी कर लिया नहीं रहेंगे, ससुराल में ही रहेंगे। वो बोले कि नहीं जबरदस्ती जाइए, साइन करना पड़ेगा। हम नहीं किया, बस मारे थप्पड़ लप्पड़ से मारे, मुँह से खून ब्लड निकल गए। ब्लड निकले तो बस वो जो है क्या बोले नहीं ये करिएगा तो कोरा लेकर आए, कोरा से तब मारे। तब भी नहीं है किया, जबरदस्ती वो अंगूठा के निशान दिलवाए और निकाल करके बस घर भेजा दिए। घर भेजाए तो फिर हम दोबारा ले। अच्छा आपको जब मारपीट किया गया था उस वक्त वहाँ कौन कौन मौजूद था? आपके घर के लोग मौजूद थे वहाँ जिस टाइम आपके साथ मारपीट हुआ था? कौन कौन था मौजूद बताइएगा? मेरा मम्मी पापा है, मेरा मम्मी पापा चाचा लोग, भैया। ससुराल वाले भी थे वहाँ पर? हाँ ससुराल भी थे। तो किसी ने विरोध नहीं किया उसके मारने का? कोई नहीं किया विरोध मेरा ससुराल का आदमी किया, उसका वो बोले सरपंच ने मत उसे मत कीजिए। वो लोग भी जो है ना सब तो बोले तो वैसे कीजिएगा आप भी को मारेंगे। इसीलिए जो मेरा ससुराल का आदमी है ना सबको चुप कर दिए। मेरा घर का आदमी कोई नहीं बोल रहे थे। अच्छा अब क्या समस्या आ रहा है? अभी समस्या है फिर दोबारा केस कर दिया मेरा घर को वाला को सबको ऊपर, तो वही समस्या। कौन केस किया है? मेरा मम्मी लोग ने। किस पे केस किया है? केस किया मेरा हस्बैंड जी किया, मेरा देवर जी किया, ससुर जी किया, उसका गांव का नाम ढेरी आदमी 10 बोले हैं फंसाए सले। अभी आप कहाँ आई हैं? अभी आए हैं डीएसपी सर का पास बयान देने क्या चीज़ का मैटर है, काहे केस कर दिया दोबारा। अच्छा इस मामले में पुलिस ने कुछ किया है कि नहीं अभी तक? कोई सरपंच सरेंडर कर दिया है, वो जेल में है। केस किया मेरा यहाँ से ले गए तो मारपीट किया ना, इसलिए वो सब जो है ना केस कर दिया। केस किया तो मेरा पापा को पकड़ा सरपंच को, तब वहाँ पर से सरपंच भी ये लोग पर केस कर दिए। सरपंच किस पर केस किया है? मेरा पति पकड़ दिया। आपके घर वाले भी आपके पति पर किए हैं, सरपंच भी आपके पति पर किए हैं? सरपंच किया मेरा पति। क्या नाम हुआ तुम्हारा? नाम बताओ। घर कहाँ हुआ? खाना आज कहाँ किससे मिलने आई हो? एसपी सर से? काहे के लिए? उससे बयान देने काहे कि हम अपना मन से शादी किए हैं, अपना मन से आए, हम ससुराल में रहे, ससुराल में आए, ससुराल में रहे तो ससुराल से अब फिर वो सब अथी कर दिया। वही एसपी सर से बयान देंगे काहे मेरे ऊपर, हम अपना मन से शादी किए, अपना मन से रहे, ससुराल में भी रहेंगे, तो काहे आप लोग वैसे कर रहे हैं मेरा मम्मी। इसके पहले क्या हुआ था? तो क्या केस कर दिया है? हाँ केस कर दिए हैं। कौन केस किया है? फरौन केस किया है।
कौन तुम्हारे पिताजी या कौन किया है? मेरा पिताजी किया। तो किसको फंसा दिया उसमें? उसने फंसाया मेरा वो ये ससुराल का आदमी को सब। ससुराल वाले को। हाँ। इसके पहले जो है सरपंच वो किस लिए मारा था? बोल रहे थे सिग्नेचर करने के लिए, हम बोले हम नहीं करेंगे। क्या चीज़ पे सिग्नेचर करना था? वहाँ पर बोल रहे थे जाइए अपने मम्मी पापा के पास, इसीलिए बोले सिग्नेचर करने के लिए। हम बोले हम नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे, इसीलिए मारा। उस समय भी मम्मी पापा अपहरण का केस किए थे ना, हाँ, फिर दोबारा केस कर दिया है। फिर दोबारा किया। तुम क्या चाहती हो? ससुराल में ही रहेंगे, नहीं जाएंगे। तुम्हारा मम्मी पापा का कहना है कि उम्र नहीं पूरा है। उम्र पूर गए हैं, अब नाबालिग थोड़ा है, अबाले। कितना उम्र हुआ तुम्हारा? 20 साल। तो उसमें तो बता रहा है कि 13-14 साल उम्र है। 13-14 साल कैसे हो गया? आधार कार्ड जो है तो तुम्हारे पापा जो मम्मी से केस किए हैं, गलत केस किए हैं। गलत केस किया। क्या नाम पति का? हस्बैंड क्या नाम है? अजीत कुमार। कहाँ का ससुराल कहाँ है तुम्हारा? ससुराल कहाँ है? काझा में ना? बैरगाछी। बदगासी का नाम है। तुम्हारा नाम? काजल कुमार। अब पापा क्या नाम है तुम्हारा? दिनेश मंडल। घर कहाँ हुआ? घर पैर पकड़ता हूँ। तोरा कलियो साइन कर जल्दी, तोरा बोलियो एक शब्द में साइन कर जल्दी, पहले जे कलियो कर साइन करना जल्दी, ओकरा बात पूछी हमरा तोरा की करबो, साइन करना जल्दी, साइन कर। अरे कोनो बात नहीं, कलियो साइन करना, पहले जे कलियो साइन करना, जे कलियो करता तेजी में साइन करना, जे बता दे छी नहीं टोटल के बाहर काटबो ना, तोरा इतना खिचवत करबो, तोरा जिंदगी में याद आबे तो कि कोई पागल कुत्ता नहीं है, तोरा साइन मार जल्दी साइन कर दो तेजी में। अरे कोनो बात नहीं है, हम तोरा साइन कहलियो साइन कर जल्दी, जे कलियो कम कर। दस आदमी खाली कर दो, 10 आदमी खाली कर दो, चलो खाली करो सब आदमी, कर दे खाली करो सब आदमी, करला तो हाथ जगनानंद उसको फाटला नो बिजली बिला पड़ा, खाली करो सब आदमी, चलो खाली करो यहाँ सब, खाली करो सब आदमी। लाबो हाथ रखो ना, कहाँ छो एको ना मारू ना तोरा धमकी ने हम जे कह अच्छा अरे लिखा तो सुने ना, तो नहीं साइन कर भाई की हेते तोरा मालूम छौ? तो साइन नहीं करबे तो तोरा से बैठो कि तोरा कोनो साइन करेला हमरो दिन से हमें दोनों घर बराबर बोल, तोरा की चाहिए ये तोरा पूछे छियो, बोलना हम रहबै यहीं रहबै। तो जे कहि देबे वहाँ समझी जेबै, तो जे कहबे वहाँ करबे। मादर चो 15 साल के छोकरी मादर चो जल्दी साइन करिल के छो, जल्दी जल्दी साइन करबा कि ना, तोरा जे कहि रहलो छो साइन करबा ना, उठबे का जल्दी साइन कर, जल्दी उठ ना, तोरा कोनो बात नहीं, जल्दी उठ, तोरा अब मैं तोरा कलियो साइन कर, ओकरा बाद पूछबो तोरा है के तोरा बात से लिखा ले छो ले कुछ साइन कर जल्दी उठ, उठ ना कर, साइन करना जब कह दो तोरा बात लिखा लियो, साइन कर जल्दी, तोरा बाप साइन लिखा ले, एक थप्पड़ नहीं मारतो, यहां लिखा ले, तोरा बाप एक से बेटा नहीं मारतो, तो साइन करना जल्दी, तोरा बाप भाई सब साइन करिए, तो कोई दिक्कत तोरा कलियो साइन करल जल्दी, उठी का कलम ले ला, हले पकड़ कलम जल्दी पकड़, यानी ना या कलम जल्दी पकड़, कलम जल्दी पकड़। आपका सरपंच साहब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक आप नाबालिग बच्ची को मार रहे हैं, क्या मामला? जी नहीं, मामला यही है कि आज से 5-6 रोज पहले एक लड़की था सोनापुर का, उस लड़की को लेके मेरे पंचायत के ही कुछ लड़का लेके भाग के चलाया था, जो लोग बेदानन मास्टर साहब के द्वारा उन लोग को 13-14 आदमी को हसामी बनाया जा रहा था। वो लोग सब मिल के उस लड़की को पिताजी को बोला कि हम कल लड़की दे देंगे और जब भी देंगे तो हम मुखिया जी के थ्रू देंगे, पूर्व मुखिया के थ्रू, हम सरपंच नहीं, हम पूर्व मुखिया जी थे, हम सुरेंद्र चौधरी हैं। और हमारे द्वारा जब कहा गया तो फिर वहाँ से सारे परिवार, लड़की का पिता माता भी आए यहाँ, और साथ साथ
जो लड़की लेके भाग के आया था उसका माताजी मेरे पास आया, बोला शाम में हम लड़की यहाँ पहुँचा देंगे, मुखिया जी सब आदमी लिखा पढ़ी करके लड़की को दे दीजिएगा। फिर शाम में उस लड़की के परिवार में से एक आदमी था जिसका नाम है, हम तो भुला रहे हैं, उसका लड़का का चाचा था, वो वहाँ से फ़ोन कर दिए यहाँ अपने मंडल परिवार में बैरगाछी के हम लोग लड़की लेके मीरगंज आ चुके हैं, आप लोग आइए मुखिया जी के सरपंच साहब के दरवाजे पर, हम यही लड़की दे देंगे। लेकिन वो लोग 10 बजे तक नहीं आया। उसके बाद फिर बोला कि 8 बजे सुबह दे देंगे। 8 बजे वेदानंद जी और वह उसके साथ में जो भाई थे उनका लड़का का चाचा थे, वो दोनों लेके यहाँ आया। बोला 10 बजे मुखिया जी हम लोग लड़की के ले आते हैं, आप थोड़ा सा लिखा पढ़ी कर लीजिएगा और लड़की को लड़की दे दीजिएगा, हम लड़की नहीं रखेंगे इसलिए कि अदर कास्ट का लड़की है और लड़की भी नाबालिग है, बच्चा है, उसको तो पहला फुसला के लड़का ले आया। फिर उसके बाद यहाँ से वो लोग चला गया, 10 बजे के बाद नहीं आया। तब तक मैं मालूम हुआ कि अकबरपुर थाना ये लोग गए, लड़की का जो पिताजी थे अकबरपुर थाना से फिर वो लोग चले गए के नगर के द्वारा उनको धमकाया गया। जब धमकाया परसों, तो कल वो लोग रिजिट हो गया कि नहीं हम लड़की मुखिया जी के दरवाजे पर देंगे। फिर एक वो लोग स्टाम्प पर लिखा पढ़ी किया, लिखा पढ़ी करने के बाद हमारे तौफीक अमीन साहब ने कागज़ बना दिए कि आप लोग बेफिक्र। हमको यहाँ से बुलाया गया बैरगाछी, लेकिन मेरा तबीयत बहुत ख़राब था जिसके चलते हम जा नहीं पाए और मेरा ब्लड प्रेशर हाई था, नहीं जाने के कारण फिर वहाँ से वो लोग लेके चलाया लड़की आज सवेरे यहाँ जब आया तो हम नहीं जानते थे कि वो लोग क्या साजिश करेगा मेरे साथ में, क्या नहीं करेगा, लेकिन वो लोग का उद्देश्य था कि लड़की हमको चाहिए। हम बोले भैया हम इस लड़की को कैसे दे सकते हैं, किसी भी सूरत में हम लड़की कैसे दे देंगे। आप जब यहाँ लाए हैं तो लड़की तो आप हवाले करने के लिए लाए हैं, और वहाँ से भी 10 से 15 आदमी आया था अकबरपुर थाना से। फिर वहाँ से वो लोग लड़की ले गया, हमको गलती कहिए सही कहिए, हम तो अपना बेटी समझ के उसको दुल्ला पर मारे कि तुम मेरा भी बेटी है, 12 बरस 13 बरस उम्र है, तुम जेल जाएगा, तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। कानून क्या कहता है सर? कानून तो कहता है कि किसी भी बच्ची को नहीं मारने का, किसी भी बच्ची रहे या लड़का रहे या लड़की को नहीं मारने का। महिला है। हाँ, लेकिन हमने तो अपना बेटी समझ के उसको एक तमेचा मारे या 2 तमेचा मारे। उन लोगों का आरोप है कि आपने बिजली का कोड़ा बना के जी नहीं, जी नहीं सर, जी नहीं, ऐसा बात तो नहीं होता, सवाल नहीं पैदा लेता, इससे तो साबित होता है बच्ची खून निकल जाए, हाथ है चोट है तो मुँह लग जाए, बच्चा कोमल है तो चोट लग सकता है, लेकिन हम बिजली का कोड़ा से वो बच्ची को क्यों मारेंगे बाबू? वह मेरा बेटी नहीं था। आप लड़के के पक्ष का बात भी नहीं सुने, आप उसको गाली गलौज किए और भगाए। जी नहीं, ऐसा बात नहीं है, उसका आरोप है। नहीं, वो तो वेदानंद जी बता देंगे कि वेदानंद जी के पास में 12-13 आदमी का FIR कॉपी है जो अकबरपुर थाना में वो दिए थे, और वेदानंद जी ही सरपंच मास्टर साहब ने बाय जबरन उस लड़की को लेके मेरे दरवाजे पाया कि किसी तरह मेरा मास्टर है, हम लोग का जान बच जाए, जिसके चलते वज्रपात लाके मेरे दरवाजे पर बैरगाछी के लोगों का ये भी कहना है, आप पे आरोप लगा रहा है कि आप अक्सर जो है पंचायती जो करते हैं उसमें महिला या जेंट्स नहीं देखते हैं, सबके साथ मारपीट करते। जी ना, ऐसा बात तो नहीं है। अभी दिक्कत में का भी प्रयोग जी ना, अभी जो यह घटना हुआ इसका मुख्य कारण है सर कि वह लड़का पात्र दोस्त था, वह वहाँ घर पर बदमाशी कर रहा था। हमको एक जिला परिषद कैंडिडेट था, वह हमको बोला कि मुखिया जी आप आके इसको, हम बासी मुँह हैं, अभी आपके सामने में हमने पूजा की है, हमने मुँह में अन्न नहीं दिया है और एगो पुत्र है, हम किसके लिए झूठ बोलेंगे। वो हमको बुलाया कि आप यहाँ आइए अभी। हम बोले हम किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे। उसी पर हम उसको एगो बात कह दिए कि भाई जो आदमी मरेगा तो हमें खाए मादर चोद मर जाए, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम अभी किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे। आज पहला दिन है मेरा मकई टोभा हो रहा है, लेकिन हम नहीं जान रहे थे कि वज्र कहाँ का वज्र, ये लोग कहाँ ला जाके वेदानंद मास्टर साहब हमारे दरवाजे बता वही जिला परिषद के द्वारा आरोप लगाया गया कि आप बैकवर्ड फॉरवर्ड का भी करते हैं। अब वो बैकवर्ड था इसलिए आपने, या जब बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा होगा सर तो हमको ये बात का जवाब दिया जाए कि 10 को घर भूमिहार और हमको 20 साल से लोग मुखिया सरपंच बना के रखा है, तो बैकवर्ड हमको वोट दे के बनाया है कि फॉरवर्ड बनाया? वो बोला कि हम बैकवर्ड थे इसलिए दरवाजे पे बुला के हमारे साथ दुर्व्यवहार मार। यह देखा जाए सर 50 से 100 कप हमने चाय पिलाया है सर, देखा जाए तो जब वो बैकवर्ड है तो हम कुर्सी दे के चाय पिलाएंगे, हमको वोट देके बैकवर्ड मुखिया बनाया है सरपंच की, ने हमारा बाबूजी बनाया है। ये आरोप निराधार है। जी ना, एकदम निराधार है। माँ भगवती आगे में महावीर स्वामी का, और देखा जाए कि हर वार्ड से हमको 200-300 वोट सर बैकवर्ड दिया है कि नहीं कोई फॉरवर्ड दिया है। मेरे पंचायत में गिनती 5 गो फॉरवर्ड है। तो इस आरोप पे आप क्या कहेंगे? हमारा कहने का है कि हमने तो जिंदगी में जब तक श्वासा मेरा रहेगा फिर जिंदगी में काहे सोचेंगे कि उसका बेटी मेरा बेटी है। इससे तो साबित ये होता है कि हमको खुद सतर्कता होना चाहिए कि नहीं, किसी के बच्ची मर जाए, खत्म हो जाए, उसको एक तमेचा मारने की नहीं जरूरत है हमको।
कभी भी नहीं, जिंदगी में नहीं। क्यों मारेंगे हम? अभी किसी बच्ची बच्चे? कहाँ है? बच्ची तो अकबरपुर जिसका बेटी था वो लेके चला गया। एफआईआर जो भी उस पर क्या कर रहे हैं आप? थाना को क्यों नहीं है? नहीं, थाना को हैंड ओवर इसलिए कि नहीं किया गया। थाना वाला कह दिया था कि उसको बच्ची को दे के आप 5 लाइन लिखवा लीजिए और बच्ची को यहाँ से भेज दीजिएगा। और अकबरपुर से जितने भी आदमी थे, आप सरपंच के पति हैं, जी आपको सर। नियम पता होना चाहिए कि जब भी कोई लड़की बरामद किया जाता है, अगर एफआईआर हो जाए जी तो वो पुलिस नहीं, को एफआईआर ही- नहीं हुआ है सर। एफआईआर सिर्फ पेटिशन दिया था हुआ कि इसलिए कि भयभीत करके ये लोग की लड़की हमको दे दे, एफआईआर अगर उस नहीं लड़की के करेंगे। साथ किसी तरह का दुर्घटना होता है तो उसके लिए उसकी जिम्मेवार जिम्मेदारी कौन कौन लेगा? लेगा? जिम्बाब्वे तो सबसे पहले उसका बाप होगा, माँ होगा, परिवार होगा। हैंडओवर तो आपने किया है, आपकी विलेबिलिटी आएगी। लेबिलिटी मेरा भी आएगा, नहीं आएगा सो बात नहीं, लेकिन हमको तो वेदानंद जी लड़की लाके दी है। हम तो लड़की लाने के लिए बेरगाछी यहाँ नहीं से गए। तो वो लड़की तो आप वो जो पैतृक पक्ष है जी सर, वो कह रहा था कि लड़की हमारा हम शादी हो गई थी, मैरिज उसका किए हैं। कोर्ट मैरिज भी तो है। 15 साल 13 साल की लड़की से सर कोर्ट मैरिज होगा? वो तो झांसे मार के कोई कोर्ट मैरिज करेगा? 25 साल उसका उम्र बना के, 20 साल उम्र बना के। ये अनुचित था। ये तो अनुभव किया जाए कि सर अनुचित है। ये वो लड़की खुद बता रहा है कि मेरा 15 साल 14.5 साल उम्र हो रहा है। उससे बड़ी बहन उसकी कुमारी है। हमने तो अपना बेटी समझ के उसको एक तमेशा मार दिया है, जो भी किए। फिर ऐसा जिंदगी में हम क्यों किसी का बेटी को अपना बेटी समझ के ऐसा कर्म करने जाएंगे जीवन में? क्या परिचय? मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी, पूर्व मुखिया जी हैं, वर्तमान कलेशपुर। सरपंच पति। सरपंच पति हैं। फिर जिंदगी में कहे हम दूसरे को, बच्चे को अपना माँ बाप समझ के अपना ऐसा कर्म करेंगे? सर ये सरपंच के मामले में आज कुछ महिलाएं आई हुई थी, कुछ पीड़ित लोग, क्या आपका कुछ मामले में हुआ है? सोशल मीडिया के मार्फत जब ये मामला संज्ञान में आया, तत्काल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर को गांव भेजा गया है। परिजन से संपर्क किया गया, परिजन के द्वारा थाने पर आवेदन दिया गया है। उनके साथ मारपीट और अभद्रता हुई है। इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दूसरे पक्ष से भी कुछ आवेदन? दूसरे पक्ष से भी मारपीट का आवेदन दिया गया है, उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं। सरपंच के पक्ष? हाँ सर, सरपंच पति जो है। सरपंच पति के साथ। अच्छा, ये क्या नाबालिग है या लड़की या बालिग है? अभी बच्ची से संपर्क करने का हम लोग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अब उनके द्वारा आके दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा, उस आलोक में हम लोग बता पाएंगे कि आगे का क्या है।